समझ रहे हो, इधर बहुत ठंडा चल रहा मामला। फोकस ऑन योर टमी, दैट्स इट। बाकी तो क्या मजेदार हो रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट कपल चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही फन होने वाली है। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने आंसर किए हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। इस वीडियो में होने वाले हैं सिर्फ पॉजिटिव बातें। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स हमसे पूछा है उसका जवाब देंगे, और दूसरा वीडियो आ रहा है उसमें जो आप लोगों ने नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स कर रखा है उसका भी हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि दे नीड टू स्टॉप, राइट? यस, तो रेडी हो जाओ। जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे उसके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने हेट कमेंट्स किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो इसको वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग बेबी का फेस कब रिवील करने वाले हैं, तो तुम क्या कहना चाहते हो, कब रिवील करने वाले हैं? सो गाइज देखो, जो मुझे मतलब मेरे को लगता है कि आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स हम लोग रिवील कर देंगे बेबी का फेस। 3 मंथ्स तक हमारे यहाँ फैमिली में नहीं दिखाते ज़्यादा बेबी का फेस। बट मैंने सोचा हुआ है कि जब 6 मंथ्स का वो होता है ना, बेबी को जब सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक हम ग्रैंड फंक्शन करने का सोच रहे हैं, राइट? तो मैं सोच रही हूँ कि उसी टाइम मैं बेबी का फेस रिवील करूँ। और 2 मंथ्स हो गए तो 4 मंथ्स ही रह गए, बहुत जल्दी आ जाएगा मुझे पता है। बट मैं चाहता हूँ कि 3 मंथ्स और 4 मंथ्स बाद रिवील हो जाए। तो आप लोग कमेंट कर दो, और जिन लोगों को देखना है प्लीज जितना हो सके ज़्यादा कमेंट कर दो, ताकि ऐश्वर्या का मूड चेंज हो जाए और हम लोग 3 और 4 महीने में जल्दी से बेबी का फेस रिवील कर दे। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, आप दोनों की लड़ाई होती है तो कौन मनाता है पहले, और प्रिंसेस का फेस कब रिवील करोगे दी? और मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड भी सेम रोशन भैया जैसे हैं नेचर वाइज और फेस वाइज भी। लव यू दी। सो थैंक यू सो मच। एंड बेबी का फेस कब रिवील होगा वो तो आपको बता ही दिया है। और हम दोनों की लड़ाई बहुत लड़ाई होती है, और हम दोनों स्पेशली इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि हम लोग कितना लड़ते हैं उस पर, कि सिर्फ जो आपको दिखता है ऐसा नहीं होता। हर लड़ाई तो हर रिलेशनशिप में होती है, और हमारी भी होती है जैसे नॉर्मल बाकी कपल्स की होती है। मनाता कौन है वो डिपेंड करता है गलती किसकी है। सो गाइज, जैसे ऐश्वर्या ने बोला कि हमारी लड़ाई बहुत होती है, यस हम बहुत लड़ते हैं, और हम कभी कभी इतनी लड़ाई कर लेते हैं कि हमारी जो लड़ाई की लेवल होती है वो बहुत हाई चला जाता है। फिर ज़्यादातर क्या होता है, मनाने का काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सॉरी बोलने की ऐसा पहले। कुछ नहीं है, अगर मेरी गलती होती है कभी, जो कि बहुत कम होती है, तो मैं भी मनाती हूँ। लेकिन जनरली मैं ही मनाता हूँ। इसकी गलती होती है फिर भी मेरे को मनाना क्योंकि पड़ता है। रोशन सबसे ज़्यादा लेट नाइट्स पार्टी करता है, और बोलता है 10 बजे आऊँगा, 2 बजे आता है, तो वो जायज़ है वहाँ पे लड़ाई होना। देखो गाइस, अब मैं पार्टीज नहीं करता हूँ, अब करता हूँ मैं पार्टीज। अभी नहीं कर रहे हो, बाकी आगे पता नहीं। तो देखो, अब मैं पार्टीज वैसे ही नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी ओकेजनली लाइक साल में 1-2 बार ऑफिस पार्टी या कहीं चला जाता हूँ, उसकी वजह से ये बोल रही है। बाकी मैं पार्टीज वार्टीज की हमारी लड़ाई नहीं होती। हमारी लड़ाई ज़्यादातर होती है कि हम किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब हम लोग काफ़ी फ्रैंक है और हम लोग काफ़ी फ्रैंकली बात करते हैं, जैसे तू तड़ाके से बात करते हैं और काफ़ी मतलब मस्त तरीके से बात करते हो। कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ा फ्रैंक वे में बात करता हूँ तो उसे बुरा लग जाता है, फिर बाद में मैं मनाता हूँ, ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। बट हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ही लंबा है, तो उसमें हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी एक है। यस। आशी, आप कब जिम ज्वाइन करने वाली हो? क्या आप अपने पहले वाले शेप में आना चाहती हो? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स ऑन दिस प्लीज़। ऑब्वियसली मैं जिम ज्वाइन करूँगी जब फील करूँगी कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ वर्कआउट। और बाकी अभी तो बेबी के साथ पूरा दिन चले जाता है, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे मुश्किल से नहाने का या खाने का टाइम मिलता है, क्योंकि बेबी जब भी मैं नहाने जाती हूँ, मैंने हमेशा नोटिस किया है, हमेशा वो सोती रहेगी। जब भी मैं नहाने के लिए उठती हूँ या किसी भी चीज़ के लिए उठती हूँ उसको तभी उठना होता है। तो अभी डिपेंड करता है मेरा टाइम पे कि मेरे पास टाइम भी हो। बाकी टाइम तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी वाले कपड़े लूज़ हैं, और उससे पहले जो प्री प्रेगनेंसी वाले कपड़े थे वो मेरे को इतने टाइट हो रहे हैं, तो इतनी मुश्किल से कुछ मिला है पहनने को। और गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो के लिए, मैं आप लोग बता नहीं सकता। इसके कपड़े से लेके हर चीज़ का ध्यान कपड़े से रखना पड़ता है लेके, मुझे। सेटअप से लेके, लाइटिंग से लेके सब रोशन करता है। अभी ऐश्वर्या कुछ कर नहीं सकती, तो स्टिल आई हैव टू बट डू मैं इट। वेट कर रही हूँ मैं कब ज्वाइन कर पाऊँ जिम दोबारा, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा वर्कआउट कब करना है। मतलब ऐसा अंदर से आ रहा है मुझे करना, मुझे वापस से पतला होना है, जैसे मैं पहले एकदम पतली थी। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है मैं जिम कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज आई रोशन लव बनेगा मेरा फिटनेस। ट्रेनर। तो मैं इसको ट्रेन करूँगा, डोंट वरी, इसका शेप मेंटेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वेट हैव यू गेन्ड इन टोटल ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी? ओके, तो मैंने आई गेस मैं प्रेगनेंसी से पहले मैं 45 kgs की थी। मतलब काफ़ी सालों से मेरा वही वेट था, 45 से ना आगे जाता था ना नीचे जाता था, 45 पे अटका हुआ था।
और प्रेगनेंसी के बाद जो मैंने लास्ट, मेरे को याद है जब 8th या 9th मंथ था मेरा, तो 60+ हो गया था मेरा वेट। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 kg से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने वेट पुट ऑन किया था। अभी जो लास्ट मैंने वेट अपना चेक किया था तब था 53। तो अभी मेरे को काफ़ी कम करना है। मेरे को लगता नहीं कि तुम्हारी हाइट के हिसाब से 53 मेरे को इज अ कम गुड करना है ना। वेट। नो, इट्स नॉट आई गुड थिंक फॉर मी। जस्ट फोकस ऑन योर टमी, दैट्स इट। बाकी तो क्या मजेदार हो रखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एट नाइट हाउ मच फीडिंग यू आर गिविंग टू बेबी, फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क, एट हाउ मच इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स, ओके देते हैं। तो नाइट का तो हमारा अलग ही रूटीन चलता है भाई। जैसी नाइट होती है 1 बजता है, हम उसको 1 बजे मिल्क पिलाते हैं और फिर उसको सोने देते हैं, और फिर हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं हर रोज़ 2 आवर्स का या 2.5 आवर का, राइट? क्योंकि 2.5, 3 हर hours 2 से ढाई घंटे में उसको हमें फीड कराना ही कराना है। बिकॉज न्यूबॉर्न के स्टेज में हर 2 से ढाई घंटे आपको फीड कराना पड़ता है बेबी को। ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे कि बेबी उठेगी और तब फीड कराना, नहीं, उसको उठाना ही पड़ता है। वो अपने आप आजकल खुद उठ जाती है। पहले हमें ना, जब वो न्यू बॉर्न हुई थी तब हमें उसे उठाना पड़ता था, पर अब हम रिसेंटली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो खुद उसी टाइम इंटरवल में उठ जाती है खुद से। वही टाइम पे मेरा जो अलार्म लगता है ना, उससे बस 10 या 5-10 मिनट पहले ही उठ जाती है। तो या मेरा कभी कभी मिल्क स्टोर होता है, कभी कभी मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, और रोशन की ड्यूटी होती है 1 बजे के बाद, वो उठता है तो वो या तो वो गर्म करके पिला देता है, और कभी कभी जब नहीं होता है तब हम उसे टॉप फीड देते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, नेक्स्ट शादी घर की कब? अब नेक्स्ट शादी जो होने वाली आई थिंक रुस्ती की होगी। यस, रौनक और राय। उसके बाद रोही की होगी शादी। हाँ, बट कब होगी वो हमें भी नहीं पता एक्चुअली। हमें भी नहीं पता, बट हाँ जो प्लान कर रहे हैं हम लोग रुस्ती की जो शादी हम वो नहीं नेक्स्ट प्लान ईयर कर कर रहे, देंगे। वही प्लान कर रहे हैं। हम भी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो जो बातचीत चल रही है हमारे घर में वो चल रही है कि नेक्स्ट ईयर रुस्ती की शादी हम कर देंगे। बट और हाँ, रौनक की होगी पहले, और हाँ। अभी देखते हैं कब होती है, कुछ अभी ऐसा फिक्स नहीं करा है। यस, सो लेट्स सी। हाँ उसके बाद रोही की शादी करवाएंगे। हाँ, जैसी रौनक को कोई उसका मिल जाता लाइफ पार्टनर, वैसी शादी कर लेगा वो। yes. वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने की तलाश में है। चलो नेक्स्ट। डू वी हैव बेबीज इंस्टा आईडी? नो, नॉट येट, बिकॉज अभी उसका फेस रिवील नहीं किया है, तो इसलिए इंस्टा आईडी नहीं बनाई है उसकी। बट जिस दिन मैं फेस रिवील करूँगी तो इंस्टा आईडी भी बनाऊंगी, और साथ में उसके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और पिक्चर्स डालती जाऊंगी। फिर मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी बेबी, फिर देखते रहना। ये बहुत मैचिंग ड्रेस पहनने वाले दोनों, और आई थिंक हमारी बेबी थोड़ी डांस वांस भी करती है, अभी से ही करने लग गई है वो, तो उसकी डांस वीडियो भी डालेंगे। हाँ, इसीलिए बेबी गर्ल चाहिए थी मुझे, ताकि मैं मैचिंग आउटफिट्स पहन पाऊँ और उसको अच्छे डॉल की तरह सजा पाऊँ। बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो। चलो देखते हैं क्या क्या आता है, आगे आने वाला है बहुत खुराफाती वीडियोस। चलो नेक्स्ट। लव योर फैमिली बॉन्डिंग, व्हाई डोंट यू गाइस कीप हेल्पर? सेकंड, व्हाई डज रोही स्टे आउट? थर्ड, व्हेन विल ऐश भाभी go to parents home for sutkeri rest? How can Roshan Bhaiya stay jolly all the time? Much love and blessings to Raisha. यस, Thank सो you. गाइस काफी लोगों ने नाम भी पूछा, तो हमारी जो बेटी का नाम रायशा है, रायशा राय, तो मैं इसी मैसेज में बता दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस है। आई थिंक जो पहला चीज है, व्हाई डोंट यू गाइस कीप हेल्पर, हम लोग जल्दी ही हेल्पर रखने वाले हैं। हमारी बातचीत चल रही है किसी से, तो हम लोग कोई अच्छा सा एक लड़की को ढूंढ के एक हेल्पर रखेंगे घर पे, ताकि वो मतलब मम्मी की हेल्प भी कर दे, थोड़ा हमारी भी हेल्प कर दे। देखते हैं जल्दी से, सूनर एंड लेटर आप लोगों को न्यूज़ मिलने वाली है। यस, बाकी हम लोगों ने मेड तो रखी है जो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, कभी कभी चॉपिंग में भी हेल्प कर देती है, किचन में भी हेल्प कर देती है। बाकी हम फुल टाइम अभी ढूंढ रहे हैं। सो गाइज आप लोगों ने पूछा रोही बाहर क्यों रहती है। रोही बाहर इसलिए रहती है क्योंकि वो अडल्ट हो चुकी है और अपने डिसीजन खुद ले सकती है, तो वो उसका डिसीजन है कि वो कहाँ रहना चाहती है। वो अब उसका वो मैं उसको बॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बहन तो छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी बहन है तो मैं उसको घर में बांध के रखूं, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग उस जनरेशन के लोग नहीं है, वी आर मॉडर्न। तो हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की फीलिंग्स की। अगर कल मेरा भाई बोलेगा कि भाई मुझे रहना है अलग जाके, बहुत बढ़िया चीज करना है, ये करना है, वो करना, मैं थोड़ी ना मना करूंगा, बोलूंगा जा मेरी जान, तू जो करना चाह रहे कर। दिस इज हाउ वी बिहेव। मेरी बहन बड़ी है, समझदार है, वो अपना डिसीजन खुद लेती है और बढ़िया हैप्पी रहती है। मुझे उसको खुश देख के मुझे खुशी फील होती है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ खुश रहती है जब वो खुश होती है, कनेक्टेड टू ऑल एवरीथिंग, कि सब खुश होने चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जॉली क्यों रहता हूँ, इसका आंसर यहीं पे है। मैं जॉली इसलिए रहता हूँ
क्योंकि मैं सबको खुश देखता हूं तो मैं खुद खुश हो जाता हूं। तो आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, यू गाइज मेक मी मोर हैप्पी नाउअडेज। बस ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो। Yes. और इसमें नेक्स्ट लिखा है कि मैं अपने घर क्यों नहीं गई सुटकेरी रेस्ट के लिए। वेल जैसे कि आप पहले लोगों को सुटकेरी तो बता दो। सुटकेरी मतलब होता है द प्रेगनेंसी रेस्ट। बेसिकली मैं इसलिए नहीं गई अपने घर पे क्योंकि बहुत सारे रीज़न है उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेबी न्यू थी और उसको मैनेज करना था, बेबी को मैनेज करना था और मेरे को भी मैनेज करना था, क्योंकि हम दोनों बेबी और मेरी हालत एक जैसी थी। हम लोग डायपर्स पहन के घूमते थे और हमारी मतलब मैं भी बेड पे थी, बेबी भी बेड पे रहती थी। मेरे को बेड रेस्ट ही था एक तरह से, मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। और दिक्कत ये भी है कि घर पे अभी ऐसा कोई है नहीं जो इतना सपोर्ट कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी है नहीं मेरी और पापा है और बाकी सिस्टर है और छोटा भाई है और भाभी है, तो वो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो बेबीज़ के साथ। इसलिए मैं यहीं पे रुकी और मैं अपने घर पे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे मम्मी हैं, छेमा हैं, तो है लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस जो ध्यान रख सकते हैं, उनको पता है कैसे बेबी टेक केयर करना है। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मुझे भी नहीं पता अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अब जाके काफ़ी नॉलेज हो गया है, तो यही बेसिक रीज़न है कि अगर हाँ मेरी मम्मी होती वहाँ पे अभी भी तो मैं ज़रूर जाती, क्योंकि मुझे पता है मम्मी होती तो फिर 10 लोग और आते। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं नहीं जा पाई। बट हाँ अब मैं और जब मैं एक चीज बोलूंगा, मम्मी जी अगर होती तो हम लोग बहुत सारे डांस वीडियो बनाते साथ में और आप लोगों को एंटरटेन करते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद था डांस करना, वीडियो शूट करना, एक्टिंग करना, वो बहुत अच्छा पसंद, मतलब मजा आता था उन्हें ड्रेसेस पहनना। हाँ, She loved that. वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग, जैसे रोशन है ना एकदम वैसी पर्सनालिटी थी उनकी, एकदम फन लविंग, एकदम बिंदास थी वो। तो अभी नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लाइफ गोज़ ऑन। तो काफ़ी मिस किया मैंने उस फेज़ में उनको, बट कोई बात नहीं, अब जो लाइफ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटर मेरी केयर हुई है। तो अब जब मैं काफ़ी उठ गई हूँ, बैठ गई हूँ, अब मैं काफ़ी बेटर फील करती हूँ, तो अब मैं घर जाती रहती हूँ। Yes. Did you conceive naturally or took any treatment? Because I am also trying for baby since 4 years. Well, मैंने कोई ट्रीटमेंट ऐसा सच नहीं किया, ना कुछ हम ऐसा प्लान कर रहे थे, कुछ प्लान नहीं था, इट जस्ट हैपन। काफ़ी मेडिकली हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हर चीज़ का अब पॉसिबिलिटी हो गई है, हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है। सो एक अच्छे गायनैक को दिखाइए आप, एंड वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी, वो ज़रूर आपको सही गाइडेंस देंगी। आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आपको भी जल्दी से जल्दी कंसीव हो और आपको भी एक छोटा सा प्यारा सा बेबी मिले। Yes. And everything gonna be Yes. fine. God Right. bless you. Next, we are planning pregnancy. Can you suggest hospital diet and maternity clothes? सो गाइज इसके लिए आप जाओ हमारी पुरानी वीडियोस देखो, और रही हॉस्पिटल का, देखो अपने आसपास का कोई हॉस्पिटल चूज करो। ऐसे नहीं हम बोल रहे तो यहाँ पे आ जाओ इतनी दूर। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रोशन और मैं भी लाइक कि हर जो न्यू पेरेंट्स पहली बार प्रेग्नेंट होती है मॉम्स, तो सबके माइंड में सबसे पहला यही होता है कि एक अच्छी डॉक्टर मिलनी चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए। तो ऐसी रोशन और मेरे माइंड में भी सबसे पहले यही आया था थॉट कि एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छी डॉक्टर चाहिए हमें। तो हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 3 डॉक्टर्स चेंज करी थी, बिकॉज हम लोगों को कोई परफेक्ट फिट नहीं मिल रही थी। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, सब एट द एंड एक जैसे ही होते हैं, कुछ मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, मैंने काफ़ी देखी डॉक्टर्स काफ़ी सिमिलर ही होते हैं सब, एंड कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे ही होते हैं, सब लोग आपको इलाज अच्छे से करते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर अवेलेबल फॉर यू, तो आप उनके साथ रह सकते हैं। बट हाँ मेक श्योर जो भी आपकी गायनैक हो वो अवेलेबल रहनी चाहिए, लाइक आपके पास उनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या तो व्हाट्सअप होना चाहिए जिससे कि आप उन्हें कांटेक्ट कर पाओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी इशू हो तो आप डायरेक्ट पूछ पाओ उनसे। तो मेरी डॉक्टर ऐसी थी। और डाइट तो मैं काफ़ी चीज़ें डाइट में ले रही थी। डाइट में मैं सुबह लेती थी सोक्ड आलमंड्स और वॉलनट्स, और प्रोटीन पाउडर जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो लेती थी मिल्क के साथ, बॉयल्ड एग्स लेती थी, चिकन लेती थी, और चाइनीज़ तो मैंने बिल्कुल बैन कर दिया था, चाइनीज़ मैंने बिल्कुल नहीं खाया। जूसेस, फ्रूट्स, मतलब सब हेल्दी रखो। नारियल पानी रोज़ रोशन लाता था, रोज़ नारियल पानी पिया है मैंने। तो बस हेल्दी चीज़ें रखो और वॉक करो, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखो नेचुरल हो या ना हो, बट ऑलवेज अपना हेल्थ का ध्यान रखो, वॉक करते रहो। बाहर की एयर बहुत अच्छा रहता है बेबीज के लिए, दैट्स इट। और हमारे बेबी का हेयर बहुत अच्छा, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, बिकॉज द रीज़न इज द डाइट। जो भी इसने खाया सब हेल्दी खाया, तो बेबी बहुत हेल्दी है एंड बहुत प्यारी है। बाकी जीन्स भी हो सकते हैं, who knows? जीन्स तो गया, अच्छा वाला गया है। Okay, next.
कैन आई आस्क यू समथिंग, आई मीन मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे प्रेगनेंसी के बाद जो मदर होती है वो अपने हेड पे कपड़ा क्यों बांध के रखते हैं। मतलब ये वाला जब मैं हेड पे स्कार्फ बांध के घूमती थी तो वीडियोस डाले थे हमने, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में ये सेम चीज़ पूछी है कि आपने क्यों बांधा हुआ है सर पे, क्यों बांधा हुआ है सर पे। क्योंकि क्या होता है, ये बेबी के साथ भी होता है, बेबी को भी हेड कवर करके रखना पड़ता है और जो मदर होती है उसको भी, क्योंकि जो हमारे बॉडी की हीट होती है ना वो ऐसा बोलते हैं और साइंटिफिक भी शायद से रीज़न है कि वो हेड से निकलती है, तो उसको कवर करने के लिए, हीट मेंटेन करने की बॉडी के लिए वो स्कार्फ और बांधना ज़रूरी है। इवन सॉक्स भी पहनती थी मैं, सॉक्स पहनना भी इसलिए भी ज़रूरी है। तो यही रीज़न है बेसिकली। मम्मी बहुत अच्छे से गाइड करती है ऐश्वर्या को। एग्जैक्टली। सो वी आर ब्लेस्ड। सो नेक्स्ट, आपको सी सेक्शन होने के बाद कोई डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ रहा है क्या व्हेन यू फीड टाइम? मतलब अब तो नहीं, अब मैं काफ़ी बेटर हूँ, बट हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था फीडिंग कराने में बेबी को, जब मैं घर आई थी हॉस्पिटल से, बिकॉज तब आप बैठ नहीं पाते, आप करवट नहीं ले पाते, उठना बैठने में बहुत पेन होता है। तो ऑब्वियसली तब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था और बड़ी मुश्किल से बैक में भी पेन होता था, तो मैं किसी तरह बहुत सारे पिलोज लगा के आसपास किसी तरह सपोर्ट लेके बेबी को फीड कराती थी। बहुत चैलेंजिंग होता था बिकॉज काफ़ी देर बैठना भी पड़ता है और बैठते तो आपके लोअर बैक पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल रहा, नो डाउट, बट हाँ जैसे टाइम गया तो अब काफ़ी बेटर हो गया है वो फेस। तो यस, सी सेक्शन में बस एक यही दिक्कत होती है कि आपके जो स्टिचेस होते हैं उसको हील करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपके बैक में थोड़ा पेन होता है। बाकी टाइम के साथ साथ और आप जितना अपना हेल्दी डाइट और अपने बॉडी को जितना वर्कआउट करो, जितना मेंटेन करके रखो, वो सब ठीक होता रहता है। सो दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट, बेबी होने के बाद आप दोनों एक दूसरे को टाइम कैसे दे पा रहे हो? बेबी रात को सोने देती है या नहीं? हम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, सच बताएं तो। बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है, बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है यूट्यूब वीडियो या कोई शॉर्ट्स शूट करने का भी बड़ा मुश्किल से टाइम मिलता है। सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरी बीवी का, और टाइम मैं ले भी लेता हूँ तो उसमें क्या होता है बेसिकली मुझे इसका केयर ही करना होता है। कभी कभी मसाज, कभी हेड मसाज, और तो रोशन basically बेचारा वही है जो टाइम हमें मिलता है, वो यही टाइम है कि बोलो। मैं कहानी बताना चाहती हूँ रोशन की, क्या होता है बेचारा प्लान करता है, आज मेरा ऑफ है तो आज हम लोग मतलब स्पेंड करेंगे डे साथ में और मूवी देखेंगे या नेटफ्लिक्स देखेंगे और आराम से चिल करेंगे, ऐसा सोचता है ये, ठीक है। और क्या होता है, जिस दिन ये सोचता है उसी दिन उसी रात में बोलता है रात में आज हम लोग चिल करेंगे, उसी रात में बेबी सोती नहीं है। तो रोशन फिर क्या होता है एट द एंड, रोशन चिल तो गया बाहर में, रोशन बेबी को लेके पूरी रात घूमता रहता है और मैं सोती जाती हूँ। तो मैं इसको कई बार होता है ना, मैं इसे बेड पे बोलता हूँ तुम जगे रहना, सोना मत, और मैं उसे लेके जल्दी जल्दी सुलाने के चक्कर में होता हूँ और ये खुद सो जाती है, और फिर जब ये सो जाती है मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करता। 3 बज जाते हैं यार रात के। अब कब तक जगी रहो। तो सो गाइस समझ रहे हो, इधर बहुत ठंडा चल रहा मामला। Next, when will your postpartum journey video will come and how have your life been changed after baby girl? तो जो पोस्टपार्टम जर्नी वीडियो है वो मैंने प्लान किया हुआ है, वो भी आएगा, जल्दी से जल्दी आएगा। ऑब्वियसली पूरी लाइफ बदल गई है हमारी, पूरा लाइफ का रूटीन उथल पुथल हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब अभी भी वो चीज़ ना बिलीव नहीं हो पाता कि बेबी आ गई है ना नानू, उसको देख के इतना अच्छा लगता है, मैं तो उसे देखती रहती हूँ। उसको देखे देखे ऐसा होता है कई बार हम लोग जब ये बोल रहे हैं ना टाइम शुरू होता है, हम लोग 11-12 बजे से सुलाना शुरू करते हैं और सच में टाइम नहीं पता चलता, 3 बज जाते हैं और पता भी नहीं चलता टाइम का। तो बिल्कुल नहीं पता चलता उसके साथ टाइम। अभी 2 महीने हो गए, हमें खुद पता नहीं चल रहा कि बेबी हो गया, 2 महीने हो चुका है। मैं चाहता हूँ ऐसी जल्दी जल्दी मेरी बेटी बड़ी हो जाए और ऐसे ऐसे दौड़ने लगे, चलने लगे मेरे सामने, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। हम लोग सच में वेट कर रहे कब वो वॉक करने लगे, कब वो बातें करने लगे। हमने काफ़ी रिप्लाई कर दिए हैं, और भी क्वेश्चंस थे बट सिमिलर क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर नहीं देना चाहते, तो बस यही क्वेश्चंस बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चंस, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे, उसके लिए थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग हेट कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, हेट कमेंट्स आने वाले बहुत ही फटाफट से और उसका जवाब देंगे बहुत ही धड़ल्ले से। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड बेबी कब करोगे आप? सेकंड बेबी कब करोगे आप? ये क्वेश्चन मैं रोशन से पूछूंगी एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट बेबी का तो मुझे बताया नहीं इसने। सो गाइस, फर्स्ट बेबी एक्चुअली दैट्स माय प्लानिंग, सेकंड बेबी की प्लानिंग मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जब आपको लगे बता देना कि सेकंड बेबी चाहिए, आई विल गिव इट टू यू। एटलीस्ट 3 years। यस।
एंड डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो सिचुएशन उस तब क्या सिचुएशन हमें क्या पता, तब देखा जाएगा। गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और कुछ लोगों ने थोड़ा सा लेट क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब हम लोग दे नहीं पाए, राइट? बट दूसरा हम दोबारा पार्ट 2 लेके आएंगे Q&A का, और उसमें बाकी जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिनके रह गए हैं उनको भी आंसर करेंगे। तो अभी भी आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हम लोग एक और पार्ट लेके आएंगे Q&A का। यस, तो कमेंट कर दो जितना हो सके ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलने का है हमारा वादा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।